यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यूपीएससी जिहाद के मामले में सुदर्शन न्यूज़ चैनल का जो केस था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, उसके विषय में बहुत सारे लोगों ने अपने को लिखा कि उसकी कुछ खबर नहीं मिल रही है, क्या हुआ। आपको याद होगा कि मैंने 23 सितंबर 2020 को इस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और मैंने कहा था कि हम जब 370 कर रहे थे और उसके लिए लीगल बैटल लड़ रहे थे तो न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे जो देश के थे वो बहुत सारी सूचनाएं उल्टी सीधी दे रहे थे और 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर देश को भ्रमित कर रहे थे जाने अनजाने में। उन सबको हम नोटिस किया करते थे और बहुत सारे तरीके हमने निकाले थे कि मीडिया को कैसे रोका जाए। तो अपने को जो एक बड़ा इफेक्टिव तरीका मिला था एनबीए के बाद, एनबीए हालांकि बहुत इफेक्टिव छोड़ दीजिए, एनबीए तो गोलमाल है। भले ही वो एनबीए से आपको ऐड बहुत दिखाता हो कि चैनल के लिए आपको हमको रिकमेंड करिए, जो हमारा सदस्य हो उस पर विश्वास करिए, बाकी पर विश्वास नहीं, दुनिया भर की कहानी। लेकिन जब हम उसमें लिखते थे तो मालूम पड़ा वही जो चैनल्स के एडिटर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते थे और वो घोलमाल करके पहले उनको नोटिस इशू करेंगे, नोटिस इशू करके फिर वो मिलाजुली करके उसको समाप्त कर देते थे कि ऐसा कुछ गलत नहीं करा। उसके बाद हमने बहुत सारे तरीके और ढूंढे थे जिसमें हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को हम लिखते थे जिसको अधिकार है, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को लिखने के बाद अगर उनको ये मैटर लगता था कि ये देश की सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और ये बड़े सेंसिटिव हैं और इससे देश में सौहार्द बिगड़ सकता है, इससे देश विदेश में हमारी छवि का क्या होगा, विदेशों में क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के और दुनिया भर की जो और देश की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उनको देखते हुए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी रहती है और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में वो रिकमेंड कर देते हैं। तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग नोटिस करती है, फिर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को वो जो नोटिस जाता है वो सेम नोटिस और उसकी कॉपी जो कंप्लेंट आई होती है वो सेम जाती है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को। अगर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को कुछ उसमें लगता है कि उनको उस पर कार्रवाई करनी चाहिए या उनको सुनवाई करनी चाहिए तो फिर वो फ्रेश नोटिस इशू करते हैं और फ्रेश नोटिस इशू करके पार्टी को बुलाते हैं और पार्टी को पूरा अवसर देते हैं कि आप हमारे सामने बताइए कि क्या कारण है, या उसको शो कॉज नोटिस कहते हैं। और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को ये पूरा अधिकार होता है कि वो किसी भी चैनल को बंद कर सकता है, वो किसी भी चैनल को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, फ्यूचर में कैसी प्रोग्रामिंग हो उसको ले सकता है। अच्छा, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में चूँकि कई एक मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो चूंकि कई मिनिस्ट्रियां होती हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर खासतौर से रहती है तो वो इंटर इंटेलिजेंस का भी जो उनका रोल है वो भी प्ले करते हैं और उस न्यूज़ से अगर उनको कुछ और भी लगता है तो वो दूसरों को भी उसमें कॉल करते हैं या इन्फोर्समेंट एजेंसियों को मैटर देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सुदर्शन के मामले में जब हमने कहा था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बहस कई दिन चल रही थी तो उसी बीच में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 23 तारीख को कहा था कि साहब इस पर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिस इशू कर दिया है और चूंकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने नोटिस इशू कर दिया है इसलिए उनको अवसर दिया गया है कि वो आकर वहां पर करें, और चूंकि अभी तक कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया है जिसका फंक्शन है वो, इसलिए सरकार के एक्शन के बाद ही कोर्ट को कुछ और इन्वोक करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि जो हमने पीछे स्टे कर दिया था आगे के प्रोग्राम को एज पर द प्रोग्राम कोड, वो स्टे जारी रहेगा, आप कार्रवाई कर लीजिए, आपकी कार्रवाई के बाद हम इसको सुनेंगे। आज उसकी तारीख थी, तारीख पर तुषार मेहता आज फिर आए और उन्होंने कहा नाउ द मैटर इज रिफर टू द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। आपको याद होगा उस वाली वीडियो को, अगर आप देखेंगे उस वाले लेक्चर को आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि ये मैटर इतना सेंसिटिव है कि इसको इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में भेजा जाएगा और इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी इस पर आगे की कार्रवाई करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग अकेले इस पर कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि ये देश का बहुत सेंसिटिव मैटर है, जो देश की सुरक्षा को लेकर है, जो देश की इंटरनल व्यवस्था को लेकर है, जो देश के दुश्मनों को लेकर है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर है, इवन एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर भी ये मैटर चूंकि बन रहा है, इसलिए ये मैटर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में जाएगा। हालांकि बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था और बहुत सारे लोगों ने कहा था गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, ये नहीं वो नहीं। मैंने ये भी कहा था कि सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। जैसे हमने कभी इस तरह का मैटर भेजा था सरकार के पास तो सरकार ने एनडीटीवी पर एक दिन का बैन लगा दिया था और एनडीटीवी पर एक दिन का बैन हमारी रिपोर्टिंग पर हो गया।
या किसी और की रिपोर्टिंग पर हो गया होगा, हम बता नहीं सकते कि वो हमारी ही रिपोर्टिंग पर, लेकिन हम लगातार एनडीटीवी के खिलाफ लिख रहे थे कि वो 370 पर बहुत कुछ उल्टा सीधा नेगेटिव देश को बता रहे थे। तो हमने जब उनको लिखा था तो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के माध्यम से सरकार ने उनको एक दिन का बैन लगाया था कि आप अपनी स्क्रीन ब्लैक रखेंगे। हालांकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सरकार को नोटिस हुआ, सरकार ने उसमें उनके जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई को जारी रखा, लेकिन वो पनिशमेंट सस्पेंड कर दिया था। तो ऐसा बहुत सारे चैनलों के लिए उस समय हुआ था। हमने एक मैटर में दिल्ली हाई कोर्ट में भी लिखा था, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको स्यू मोटो एक्शन लेते हुए 11 चैनलों को कठुआ कांड में एक बड़ी पेनल्टी, हालांकि वो केस अभी भी चल रहा है, पेनल्टी भी लगाई थी। आज इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ने सुदर्शन न्यूज़ को नोटिस इशू कर दिया और उनको टाइम दे दिया कि भाई आप आएँ और आप अपनी बात इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में रखें। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का मतलब होता है कि वो पूरी 6 मिनिस्ट्री या 7 मिनिस्ट्री जो उसमें बैठती हैं, जो भी उन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में जितनी मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व किया होगा, उन सभी मिनिस्ट्रीज़ के संज्ञान में वो मैटर गया होगा। सभी मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी, उसके जो चीफ सेक्रेटरी या उनका नॉमिनी उसका सदस्य रहता है, उनके सामने मैटर गया होगा। और अब सुदर्शन न्यूज़ के पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये अपनी बात को उनके सामने सिद्ध कर दें और ये बताएं कि ये न्यूज़ फेक नहीं है, ये स्पीच हेट स्पीच नहीं है, ये ऑफेंसिव स्पीच नहीं है, ये जो हमने दिखाया है ये हमने देश हित में दिखाया है और ये इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता है। और जो इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होना चाहिए वो न्यूज़ एजेंसियां भी कर सकती हैं, वो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर सकते हैं। जैसे हमने आर भारत को देखा होगा कि आर भारत में अर्णब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत केस में किस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता कर रहे हैं और देश को जो जानना चाहिए, जो एजेंसियां नहीं ढूंढ पा रही हैं, उसको देश को बता रही हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जो मुझे समझ में आता है मैं देश को एड्रेस करूं, मैं देश को बताऊं, और देश को मैं बताऊं तो हो सकता है कि वो बात जिस जगह पर, जिस एंगल से पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचे। तो यहाँ पर इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के कमेटी के सामने सुदर्शन न्यूज़ अब प्रेजेंट होगा फ्रेशली, और अपने उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आज की तारीख में हैं, जो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्यूमेंट क्रॉस वेरीफाइड हैं वही उनके सामने रखने हैं, कोर्ट के सामने भी या मीडिया के सामने भी या अपने न्यूज़ चैनल पर भी उनको वही बात बतानी है जिसका क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया गया है। क्योंकि ये भी संभव है कि बहुत सारे उनके विरोधी लोग उनको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे जिन पर वो विश्वास कर लेंगे, लेकिन वो क्रॉस वेरीफाइड नहीं होंगे, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता यूपीएससी जिहाद को लेकर है, वो पूरा का पूरा प्रकरण उनके सामने खोलें और उनको एक एक बात बताएं, जिससे कि वो इस चैनल, मतलब न्यूज़ चैनल के खिलाफ जो एक्शन लेंगे वो लेंगे ही। न्यूज़ चैनल के खिलाफ सिर्फ एक एक्शन वो ले सकते हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द के तहत आपको इतनी हार्ड भाषा नहीं बोलनी चाहिए, डायरेक्ट पूरी कम्युनिटी को ऑफेंसिव नहीं कहना चाहिए। और पूरी कम्युनिटी को ऑफेंसिव कहना अच्छा नहीं है। आप उनमें से कुछ लोग, कुछ परसेंटेज जो सामने आ गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉज ऑफ इंडिया, सो यू कैन मेक अ क्वेश्चन ऑन दैम। जैसे ज़कात फाउंडेशन का नाम आता है तो ज़कात फाउंडेशन पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए देश में ये संविधान भी अनुमति नहीं देता किसी के साथ भी भेदभाव इस आधार पर, रिलीजन का, सेक्स, ये आर्टिकल 14, 15, 16 ऐसा कहता है, वो नहीं कर सकते एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए संवैधानिक रूप से चूंकि नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो जो उसमें कल्प्रेट हैं उनके लिए तो ऑफेंसिव पत्रकारिता, उनके लिए तो इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता की जा सकती है और देश को बताया जा सकता है। तो अब इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी ये तय करेगी कि उनके फ्यूचर प्रोग्राम कैसे चलेंगे, फ्यूचर प्रोग्रामों में उनके क्या कह सकते हैं, भाषा का इस्तेमाल कैसा होगा। जो पीछे 3 या 4 एपिसोड जो भी चल चुके हैं, उन एपिसोडों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि उस भाषा का इस्तेमाल उसमें ना किया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, जो भी वॉट एवर दे विल से। तो मुझे लगता है कि अब एक अच्छे रास्ते पर वो मैटर पहुँच गया है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अगर उसको सही से संज्ञान में लेती है तो दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और जो यूपीएससी जिहाद का मामला है उस पर वो गृह मंत्रालय संज्ञान चूंकि लेगा, और गृह मंत्रालय जब संज्ञान लेगा तो मुझे लगता है कि वो एक निर्णायक मोड़ की तरफ निकलेगा। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।